Hello everyone, I am Subhanshu Kumar and I am present here to teach you the chapter narration. In narration, I thought about that rule 1 and rule 2, and I hope that you all understand very clearly and softly. Okay, so then I am going to explain the rule 3, and I know that you are taking interest in this rule. तो लेट स्टार्ट इट। तो रूल, अब जैसे मैंने नरेशन स्टार्ट कर दिया है तो नरेशन में मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा ही अच्छा था, सब समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रूल 1 और रूल 2 अच्छे से पढ़ा दिया है। तो एक चीज अब जानने की जरूरत है, अब आगे का जितना रूल बनेगा, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 जितना तक जाए वो रूल 1 और रूल 2 से रिलेटेड होगा। अगर आप रूल 1 समझ गए हैं तो भी सही है, रूल 2 समझ गए हैं तभी आपका रूल 3 बनेगा। अगर आप रूल 3 सीधे बनाने चले जाए और रूल 1 और रूल 2 नहीं समझ में आया है तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम जैसे हम आगे बनाएंगे आप देखिएगा, अरे ये तो रूल 1 से रिलेट कर रहा है, अरे ये तो रूल 2 से रिलेट कर रहा है, हमें तो वो समझना चाहिए था। तो जब आप इस वीडियो को देखिएगा उससे पहले आप क्या करिएगा, उस 2 रूल को देख लीजिएगा, तब आप आगे बढ़िएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। समझ गए? तो ठीक है। अब आपको जैसे मैंने बोला है सो रूल 1 और रूल 2 होना जरूरी है, तो कैसे होगा अब इस ये 2 बनाएंगे ना, उसी में आप समझ जाइएगा कैसे होगा। तो ये जो रूल 3 है, रूल 1 क्या था, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए था, रूल 2 किसके लिए था, पास्ट के लिए था, और रूल 3 हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो कौन रिपोर्टिंग है और कौन रिपोर्टेड है। तो ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। समझ में आ गया? ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। ठीक है? वैसे ही इसमें भी और इसमें भी, ये मेरा रिपोर्टिंग है और ये मेरा रिपोर्टेड है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड में तो आपको तो क्लियर है। अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जो ये सेज है, तो मैंने क्या बोला था रूल 1 में, तो अगर से या सेज आ रहा है तो हम समझ जाएंगे ये प्रेजेंट या फ्यूचर का ही है और किसी का नहीं है। तो इसमें हमें देखने से लग रहा है ये क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव है, और वो भी क्या, तो इंट्रोगेटिव। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर सेज लगाया, तो सेज लगाने से क्या हो गया, ये V5 है, तो V5 हमेशा किस में आता है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव हो गया। इतना मुझे क्लियर है। अब मैंने बोला था तो जब हमें रूल 1 समझ में आएगा तभी हमें रूल 3 आएगा, रूल 2 आएगा तभी हमको रूल 3 आएगा। तो समझ आ गया कैसे रिलेट होगा। जब ये प्रेजेंट इंट्रोगेटिव हो गया तो रूल 1 जैसे बनता है वैसे ही बनाना है, थोड़ा चेंज कर देना है, लेकिन रूल 1 जैसे बनेगा वैसे बना देना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अब कोटेशन मार्क हटेगा और उस दोनों में डैट लगता था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। और यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव है वो इंट्रोगेटिव जाकर के यहाँ पे पॉजिटिव सेंस बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। जब ऐसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाना है तो क्वेश्चन की तरह नहीं बनेगा, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसे? जब इफ या बेहतर लगाएंगे
तो अब हमें क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस की तरह बना लेंगे। तो मैंने क्या बोला, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इसका वर्ब में या सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसके प्रोनाउन में चेंज होगा। जो मैंने बोला था, जो प्रोनाउन में चेंज होता है वही सिर्फ होगा। तो अब हम, हाँ एक चीज, जो ये सेज है, ये सेज किसके में बदल जाएगा, आस्क में। किस में बदल जाएगा, आस्क में। तो यहाँ पर देखिए सचिन, अब सेज को आस्क में बदला देना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे सचिन आस्क टू सूरज, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया इसमें से, क्योंकि सेज को आस्क में चेंज कर देना है। फिर यहाँ पर क्या डाल देंगे, इफ, क्योंकि ज्वाइनिंग क्या है, इफ है, क्योंकि मैंने बोल दिया है, तो कोटेशन मार्क हट के इफ बन जाएगा। तो इफ लगा करके अब हमें क्या बोले हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है, क्वेश्चन अब रहने नहीं देना है। अब हमें क्वेश्चन को हटा करके पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है। तो हम क्या करेंगे, यू को देखेंगे। तो मैंने रूल 1 में बताया था, तो यू अगर होगा तो हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे। किसके पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। अगर आई दिया होगा तो हम सब्जेक्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सूरज है ये मेल है, क्योंकि यू को हमें ऑब्जेक्ट में लेकर चलना है। तो सूरज क्या है मेरा, सूरज मेरा मेल है, तो मेल में क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, इफ ही, और कैन का यहाँ कैन आएगा, और इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश ऑफ, ये लीजिए मेरा बन गया। बहुत इजी है। पहले हम क्या किए हैं, सेज को आस्क में चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है। तो हम पूरा ऐसे लिख के आस्क लिख के फिर यहाँ पर कोटेशन मार्क हटा के उसमें डेट लगता था, लेकिन इसमें हम इफ लगा देंगे। और फिर इधर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए जहाँ प्रोनाउन होगा उसको पहले हम लिख देंगे, और इसको यहाँ लिख देंगे, और ये उतार देंगे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। मेरा इनडायरेक्ट बन गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये समझ जाना है, अगर इस जगह पे यू होगा तो क्या होगा, यहाँ पे यू होगा तो ऑब्जेक्ट से लिया जाएगा, अगर आई होगा तो सब्जेक्ट से लिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब इसमें ये तो समझ में आ गया, जब प्रेजेंट टेंस होगा तो ऐसा बना देना है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सेड है, तो सेड का आस्क्ड में बनेगा, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये भी पता है कि ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस का ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर सैड किस में यूज होता है, पास्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस टेंस में चेंज होगा, उसमें नो चेंज। तो आप देख लिए, ये मेरा रूल 2 से बनेगा। किससे बनेगा, रूल 2 से बनेगा। रूल 2 जैसे बनता है वैसे ही बना देना है। और यहाँ पर जो कोटेशन मार्क होगा ये हट करके इफ में आ जाएगा या वेदर में आ जाएगा, और पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। इफ या वेदर लगा देने के बाद क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये किसका था, प्रेजेंट का था, और ये किसका है, पास्ट का है। तो पास्ट के लिए मैंने रूल 2 पढ़ाया है, और प्रेजेंट के लिए रूल 1 बनाना है। तो जैसे रूल 1 में मैंने बताया था, जब कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होता है, और इसमें पूरा के पूरा चेंज हो जाता है, तो इसे ही इसमें भी होगा। रूल 2 का हिसाब से ये बनेगा, और रूल 1 के हिसाब से ये बनेगा। इतना बस माइंड में रख लेना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो मोहन asked to सोहन, इफ लग गया, सैड को आस्क्ड में चेंज कर दिए, और सोहन लिख करके इफ लिख दिए। अब यू
तो यू किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए है। तो इफ ही, अब देखिए एक चीज मैंने पास्ट में क्या बताया था, वर्ब चेंज हो जाता है पास्ट में, तो आर का क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। आप रूल 2 देख लीजिएगा तो आपका ये बन गया। बहुत ही इजी है, आप इस पर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया आई, तो आई किसके लिए हो जाएगा? सब्जेक्ट के लिए, तो इसमें भी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? शालिनी, तो यहाँ पर शालिनी लिख दिए, और यहाँ पर यू हो गया, तो ये चला गया ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल 1 और ये रूल 2 के हिसाब से बनेगा। यहाँ पर लिख दिया जाए आर यू गोइंग पटना, तो आप देखिए ये मेरा क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दीजिए। इफ ही वाज गोइंग टू पटना, हमें ऐसे ही चेंज कर देना, पॉजिटिव सेंस बना देना है, और जैसे रूल 2 बनता है वैसे ही बना देना है, सिर्फ इफ लगा के पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है। बहुत ही इजी है। तो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। ओके, तो आज का क्लास यही रखते हैं। आप रूल 2 का रूल 1 और रूल 2 और रूल 3 बढ़िया सा पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।